जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल रात को बहुत ही प्यारी इसी आईडी पर मीटिंग हुई, जिसमें श्री राजन स्वामी जी ने अति सुंदर सुंदर साथ जी के प्रश्नों के बहुत ही प्यारे प्यारे उत्तर दिए। और उनमें से एक प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर था, वो मैं आप सुंदर साथ जी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि क्या हमें परम धाम की ये गिनतियां गिननी चाहिए या नहीं, हमें क्या इन गणना को करना चाहिए या नहीं। बहुत सुंदर उत्तर स्वामी जी ने दिया कि परम धाम की गलियों में 25 पक्षों में रमण करें, मेहराबें मोहल मंदिरों में इस अनमोल जीवन के क्षण व्यतीत करें। कब इस अलौकिक ज्ञान के गणित से रमण करते करते दिव्य प्रेम बढ़ता जाए और धनी के दर्शन हो जाएं। बस शुष्क हृदय से नहीं, प्रेम भरे भावों से अपने निज घर के पत्तों लताओं मेहराबों चांदनियों चह बच्चों को निहारें। ज्ञान का अहंकार कभी ना आने दें। सर्वज्ञ केवल परमात्मा, केवल धनी है। ज्ञान का अहंकार की जो मैंने कहा वही सही है। नहीं सुंदर साथ जी, ये शोभा आगे बढ़ती 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 ही जाएगी। कुछ भी गलत नहीं है, परंतु सभी सुंदर साथ के दिल में जो नहीं लिखा, जिन सुंदर साथ के दिल में जैसी प्यारी शोभा बसे वैसी प्यारी शोभा हम सब सुंदर साथ बसा सकते हैं। हर श्वास में अखंड का ध्यान करेंगे तो तन छोड़ते हुए भी अखंड में ही ध्यान लगेगा और ये जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। उसे भी अखंड मुक्ति का अनमोल उपहार मिलेगा और आत्मा अखंड अनंत अपार सुखों को प्राप्त करेगी, धनी के संग रमण करेगी। तो सुंदर साथ जी, इन गिनतियों, श्री लालदास महाराज जी ने भी अपनी वृत्त में बहुत सुंदर लिखा कि कब इन गिनतियों को करते करते, इन थंबों इन मेहराबों को गिनते गिनते कब उन धनी के साक्षात्कार, वहां वो पिया खड़े हमें मिल जाएंगे, वो क्षण दूर नहीं है सुंदर साथ जी। और आज मैं आप सबसे एक बात और जरूर करना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। हमारे श्री लालदास महाराज जी, श्री बीतक साहब का वाचन हम सब सुंदर साथ उनका श्रवण हर साल करते हैं। ये अनमोल निधि धाम धनी ने श्री लालदास महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ही तो हमें दी है। और श्री लालदास महाराज जी की बड़ी वृत्त, छोटी वृत्त मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे पास नहीं है, परंतु इसमें ही सबसे पहले
25 पक्षों का पूरा वर्णन, जर्रे जर्रे श्री धाम के कण कण का जितना वर्णन इस संसार में हो सकता था, श्री परिक्रमा ग्रंथ और फिर इनकी वृत्त में अति सुंदर आपने एक एक शब्द को पिरोकर किया। और हर एक प्रकरण के बाद श्री महामती जी की छाप भी उनमें दिखाई देती है। उन्होंने पूरी वृत्त को श्री महामती जी के धाम चरणों में अर्पित किया। ऐसे परमहंस श्री लालदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण, जब वो श्री प्राणनाथ जी से मिले उसके बाद उन्होंने, जब उनको पूर्ण पहचान हुई, एक एक क्षण उनके साथ बिताया। उनकी बड़ी वृत्त में इंट्रोडक्शन में तो ये भी लिखा हुआ है कि श्री प्राणनाथ जी की परछाई बनकर वो रहे। तो अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, जिन श्री जुगलदास महाराज जी की हम वृत्त का बीच बीच में कितनी बार अति सुंदर वर्णन देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनकी प्यारी भाषा, उनके बारे में भी सुंदर साथ जी मैं जरूर 2 शब्द कहना चाहूंगी। उन्हीं की बहुत सुंदर वृत्त में ये वर्णन किया गया है कि वो खोजते रहते थे, उच्च कोटि के खोजी के लिए कुछ भी अगम्य नहीं। आपको भी सतगुरु मिले, उच्च कोटि के संतों के श्री मुख से आपने भी श्री महामती प्राणनाथ जी की वाणी सुनने का आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम धाम का वर्णन पढ़कर आपकी आत्मा निज घर एवं राज्य के दर्शनों के लिए छटपटाने लगी। संसार विष तुल्य प्रतीत होने लगा। विरह वेदना में व्याकुल होकर आपने निर्णय लिया कि जब तक परम धाम का साक्षात दर्शन नहीं होगा, मैं संसार को नहीं देखूंगा। अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। घोर तप में कई मास व्यतीत हो गए। कई दिनों तक अन्न जल में कमी कर देने से शरीर निर्बल हुआ, किंतु आत्म बल बढ़ता गया। आपके प्रेम आग्रह और अनन्य भक्ति पर रीझ कर पर ब्रह्म राज्य महाराज ने साक्षात दर्शन देकर परम धाम दिखाया। आत्मा का आनंद शब्दों में प्रवाहित होने लगा। सेवा करने वाले सुंदर साथ ने तुरंत लिपिबद्ध कर दिया और सुंदर साथ जी वर्णन समाप्त होते ही आपने धनी को अखंड दंडवत प्रणाम किया। इनकी त्यागी मनोवृत्ति को देखकर माता पिता ने अल्पायु में ही विवाह भी कर दिया था। उसके बाद भी गृहस्थाश्रम अल्पकाल चला। बाद में दंपति पूजा पाठ सेवा अर्चना में समय व्यतीत करते रहे। आप सदैव आत्मचिंतन में लगे रहे। रसानंद सागर, परमधाम विलास, वृंदावन विलास, छोटी बड़ी पत्री सब प्रकाशित हो चुके हैं सुंदर साथ जी। आत्म साक्ष्य होने पर जगत के पाप संताप को देखकर उन्होंने अविरल परम धाम दर्शन की इच्छा से जब आंखों पर पट्टी बांधी तो मन की एकाग्रता से परम धाम में रमण और भ्रमण करते हुए जो वर्णन किया उसी को लिपिबद्ध किया गया। उसके बाद विरत कहना बंद करके महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया तो उनका शरीर दंडवत ही पड़ा रह गया। सुरता परम धाम पहुंच गई। इसीलिए इस ग्रंथ को वृत्ति नाम का नाम दिया गया, वृत्ति नाम दिया गया। सुंदर साथ जी एक बार दिल में प्रबल इच्छा हुई तो उन्होंने संसार को देखा ही नहीं, इन जाहिरी नेत्रों को बंद कर दिया और वृत्त की जो सेवा राज्य ने उनसे लेनी थी उसके बाद जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो शरीर वैसा ही पड़ा रह गया, उन्होंने तन छोड़ दिया। सुंदर साथ जी ऐसे जुगलदास महाराज जी, हमारे लालदास महाराज श्री और उसके बाद हमारे जवाहर दास महाराज जी के बारे में भी 40 वर्ष तक श्री पन्ना धाम में रहकर श्री जवाहर दास महाराज जी ने घोर तपस्या की, श्री मुखवाणी का गहन अध्ययन किया,
फल स्वरूप आपको 25 पक्ष दिखाई देने लगे। श्रीमुख वाणी वाचन के अध्ययन में पूर्णतः सराबोर होकर आप श्री परम धाम के 25 पक्ष और उस नूरी भूमि के कण कण का वर्णन करने लगे। धनी की अपार मेहर से ही तो परम धाम की महिमा का वर्णन हुआ। सुंदर साथ जी, कल श्री राजन स्वामी जी ने ये सब कहते कहते ये भी कहा कि जुगलदास महाराज जी और ये जो परम हंस हुए हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये वृत्ति की रचना की, वो राजी महाराज ने स्वयं ही तो करवाई। स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने, जैसे एक कमेंटेटर होता है ना, वो मैच को देखता है और उसको बोलता जाता है, वर्णन करता जाता है कि मैच किस प्रकार हो रहा है, इसी प्रकार इन सब परम हंसों ने भी श्री परम धाम को देख देख कर, उसमें चल चल कर, स्वयं दर्शन करके इन वृत्ति को लिखा है। तो ये सब परमहंस के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने अपना जीवन पूरा सेवा में लगाकर स्वयं दर्शन किए। और हम जैसे सुंदर साथ जो अभी बहुत ही, अभी तो पहली सीढ़ी भी हमने नहीं चढ़ी सुंदर साथ जी, हम जैसे सुंदर साथ जी के लिए एक एक शब्द उन्होंने लिखा ताकि हम भी परम धाम के जर्रे जर्रे को ज्ञान दृष्टि से और फिर प्रेम दृष्टि से देखकर अपने जीवन को सफल करें और धनी के उस प्रेम का और उनके आनंद का आनंद ले। वो अखंड आनंद यहीं बैठे लेकर, यहीं बैठे लेंगे तभी तो सुंदर साथ जी उसका लाभ है। वहां तो आनंद में रमण हर पल हम करते ही हैं। तो हर वृत्त हमारे लिए पूजनीय है, हर वृत्त हमारे लिए वंदनीय है। जिन परमहंसों ने इतनी मेहनत की अपने जीवन में, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम है। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री पांचवी भौम की तरफ। श्री कुलजम स्वरूप श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 30 चौपाई 157। पीछल पीछल बीसक पीऊ पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। पीऊ जी सबो मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित्य विहारे। सखियों के अपने अपने मंदिरों में चले जाने के पश्चात भी लगभग 20 सखियां श्री राज श्यामा जी के पास सेवा करने के लिए रुक जाती हैं। युगल स्वरूप की सेवा करके तथा उन्हें शयन करवाकर ये सखियां भी अपने अपने मंदिरों में आ जाती हैं। श्री राज जी अपने 12,000 रूप धारण करके सभी सखियों के मंदिरों में पधारते हैं और उनकी सेज्या पर विराजमान होकर उन्हें प्रेम का आनंद देते हैं। आनंद की ये लीला नित्य प्रति चलती रहती है। आशय को विस्तार से समझते हैं। परम धाम स्वलीला अद्वैत है। यहाँ 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियों, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियों तथा पशु पक्षियों के बीच में केवल श्री राजी ही लीला कर रहे हैं। बाह्य रूप से देखने पर ये अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे हैं। यथार्थतः श्री राज जी का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है, अर्थात सभी के दिल में या सभी रूपों में श्री राज जी ही लीला कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत का अर्थ ही ये होता है कि पार ब्रह्म का एक होते हुए भी अनंत रूपों में दृष्टिगोचर होना। सखियों के अंदर विराजमान श्री राज जी ही प्रकट होकर उनके साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं। इसी को श्री राज जी के द्वारा सभी मंदिरों में पधारना कहा गया है। कल स्वामी जी ने ये भी बताया था कि महालक्ष्मी जी को भी बिल्कुल वैसे ही सुख प्राप्त होता है जैसे सखियों को प्राप्त होता है, क्योंकि ये देखिए 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियों, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियों, पशु पक्षियों के रूप में
केवल राजी महाराज ही तो लीला कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए, ये अब हम जाने वाले हैं श्री रंगपर वाली मंदिर, और ये उन्हीं की लीला का तो प्यारा वर्णन हुआ है सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले आइए चलते हैं श्री रंगपर वाली मंदिर, गुलाबी रंग की प्यारी सुंदर आभा लिए हुए। ये देखिए सुंदर साथ जी, अब मुझे एक बात आप बताइएगा, क्योंकि हमने श्री रंगपर वाली मंदिर का रास्ता जल्दी से कवर करके पार करके हमें पहुंचना है अपने प्यारे गुलाबी रंग की आभा लिए उस सुंदर मंदिर में। हाँ जी, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी बताएंगे, सपोज ये वही वाली मध्य का चौक है जहां पर हमारे श्री रंगपर वाली मंदिर विराजमान है। इनको 4 खांचों में डिवाइड करते हैं हम इस प्रकार 4 खांचों में हमने डिवाइड कर दिया इन चौक को। अब सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे जल्दी से कि इस खांचे में कितनी हवेलियां हमें दिखाई दे रही हैं। सपोज ये नंबर 1 है, 1 नंबर का खांचा, इनमें हवेलियां कितनी दिखाई दे रही हैं? सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, इनमें कितनी हवेलियां हमें दिखाई दे रही हैं सिर्फ खांचे के अंदर, यानी के? हाँ जी, बिल्कुल लिखकर बताइए सुंदर साथ जी जल्दी से। वेरी गुड, मीनाक्षी प्रणामी जी, चांद कमल जी, अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी। ये पिंक कलर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि 16 हवेलियां एक खांचे में। तो इनमें भी 16, इनमें भी 16 और इनमें भी, तो टोटल हवेलियां हमारी कितनी हो जाती हैं सुंदर साथ जी? 16 को 4 से हमारी हवेलियां है भी इतनी ही, बिल्कुल इतनी। तो 64 हवेलियां हमें यहाँ पर, कितनी सुंदर कितनी प्यारी 103 मंदिर की शोभा, एक एक हवेली सुसज्जित 103 मंदिरों से, उनमें एक चबूतरा, थंब की हार केवल चबूतरे के ऊपर, अति सुंदर हवेलियां। हाँ जी, तो अब हम चौक की बात करते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर है हमारे श्री रंगपर वाली मंदिर। अब मुझे ये बताइए, हमने खांचे में डिवाइड किया था अभी अभी, तो हमारे पहले खांचे में, यानी कि सिर्फ यहाँ ये वाली लाइन नहीं लेनी है आपने, सिर्फ इस खांचे में कितने चौक आते? चौक का मतलब चाहे वो श्री दोपुड़ा हो, चाहे त्रिपुड़ा हो, चाहे चौपुड़ा हो, तो इनमें कितने चौक हमें दिखाई देते हैं? ये देखिए 1 2 3 4 और ऐसे ही 4 की 4 हारें हमें इन चौकों की दिखाई देती हैं एक खांचे में, यानी कि 16 चौक, 16 हवेलियों की ही तरह 16 चौक हमें एक खांचे में दिखाई दिए। यानी कि ये देखिए, ये तो हो गए हमारे 64 चौक, और यहाँ पे कितने हैं, दिशा में कितने चौक है सुंदर साथ जी, जो हमने नहीं काउंट किए अभी तक? ये दिशा के कितने चौक है सुंदर साथ जी? ये वाले 4 हर दिशा में आ रहे हैं। अरे वाह, 1 2 3 और 4, तो 4 चौक हर दिशा में आने से 4 4 4 और 4 एक 16 हमें और मिल जाता है। तो 64 प्लस 16 हमारे पूरे 80 चौक ये, और एक बिल्कुल बीच में मध्य में ये चौक, जिसमें मध्य वाले चौक में ये भी चौक होते हैं, और हम 9 चौकों को भी चौक बोलते हैं सुंदर साथ जी। तो ये बीच वाला चौक यानी श्री चौपुड़ा मिलाते ही हमारे कितने बन जाते हैं? 81 चौक, यानी कि श्री दोपुड़ा, त्रिपुड़ा प्लस चौपुड़ा जब मिलाते हैं तो 9 की 9 हारे। आप मुझे बताइए श्री दोपुड़ा कितने आए हैं? 4। श्री त्रिपुड़ा कितने आए हैं सुंदर साथ जी? त्रिपुड़ा संख्या में 28, और सुंदर साथ जी पहले लिख देंगे चौपुड़ा कितने आए हैं सुंदर साथ जी? श्री, बिल्कुल सही डीपी सिंह जी, ये और इनको जब आप ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? 81, यानी कि 81 चौक, 9 की 9 हारें। अब मुझे एक बात और बताइए
सुंदर साथ जी, अभी हमने खांचे में यहाँ पे डिवाइड किया था, तो ये एक खांचे में, ये दिशा के नहीं गिनेंगे, एक खांचे में चौपुड़ा कितने आए हैं सुंदर साथ जी? ये येलो कलर के ये जो होते हैं ये तो सबको पता है सुंदर साथ जी, आप तो प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं। बिल्कुल सही राजबाला जी, अति सुंदर। तो 9 चौपुड़ा, त्रिपुड़ा कितने हैं सुंदर साथ जी? अलग अलग प्रकार से देखने पर बिल्कुल पक्का हो जाता है कि बिल्कुल बॉर्डर पे हमें दिखाई देते हैं हमारे त्रिपुड़ा जी, और दोपुड़ा जो है वो कोनों में दिखाई देते हैं। अति सुंदर। और टोटल टोटल कितने आए इस खांचे में? हमारे जो श्री त्रिपुड़ा साहब हैं वो कितने आए हैं? बिल्कुल सही, 3 एक दिशा में, 3 एक में, तो 6 त्रिपुड़ा। और दोपुड़ा कितने आए हैं? केवल 1 दोपुड़ा, इसीलिए तो 16 हो जाते हैं ये। 9 6 और 1 हो गए 16 चौक एक खांचे में। अति सुंदर। अब हम सब सुंदर साथ जी को पता है। अब मुझे एक बात बहुत ध्यान से बताइएगा, यदि हमें यहां से, मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ सुंदर साथ जी को पूरा दिखाई दे, ताकि अब हम रास्ता करेंगे कि हमें मिलावा के साथ जाना कैसे है। सबसे पहले ये बताइए, यदि रू बिल्कुल नीचे, शायद मोबाइल में सुंदर साथ जी नहीं दिखाई दे, बिल्कुल नीचे खड़ी है यहाँ पे, और हमें जाना है इस चौक के अंत में जाना है, तो बताइए कि यहां से यहां पर जाने में कितने त्रिपुड़ा और कितने चौपुड़ा हमें पार करने पड़ेंगे? बिल्कुल अगर हमें सीधा जाना है तो कितने श्री दोपुड़ा, कितने श्री त्रिपुड़ा और कितने श्री चौपुड़ा पार करने पड़ेंगे? कितने दोपुड़ा पार करने पड़ेंगे सुंदर साथ जी? यदि हम यहां से बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, दोपुड़ा कितने आएंगे रास्ते में? श्री दोपुड़ा के मंदिर चौक कितने आएंगे? कोई चौक नहीं आएगा, क्योंकि दोपुड़ा तो हमारे कॉर्नर में है, वो तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही, अति सुंदर विजय आंटी, सुषमा जी, बहुत प्यारा। हाँ जी। और त्रिपुड़ा कितने आ रहे हैं? ये देखिए, त्रिपुड़ा तो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। त्रिपुड़ा केवल 2, और चौपुड़ा कितने आएंगे रास्ते में? 7 की 7 हारें होती है ना, तो 7। ठीक है, अब हम पूरा रास्ता करेंगे। अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। अब ये देखिए, यहाँ पे चलते हैं, पूरे 9 चौक हमें दिखाई देते हुए। अभी हम पूर्व की तरफ से चल रहे हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, पूर्व की तरफ से चलते हुए सबसे पहला कौन सा दरवाजा बिल्कुल मिडल के चौक के, यानी के इन चौपुड़ा के सामने जिनमें श्री रंगपल वाली मंदिर विराजमान है, इनके लिए हम यदि यहां से चल रहे हैं अपने ईशान कोना से, तो 8 बड़े दरवाजे इनके छोड़े, और 1 2 3 4 बड़े दरवाजे इनके छोड़े, तो हम ये वाले दरवाजे से, यानी कि इधर से चलें तो 13 नंबर, और यदि इधर से चलें तो ये 12 नंबर का दरवाजा। 12 और 13 बिल्कुल मध्य में आते हैं, तो 12 में से भी जा सकते हैं और 13 में से भी जा सकते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए इनको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, और 12 नंबर के दरवाजे से आज हम श्री रंगपर वाली मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे, इधर से चलें तो 12 नंबर का दरवाजा, इधर से यानी श्री अग्निकोण से हमने यदि शुरू किया तो ये हमारे हैं 12 नंबर के दरवाजा। अब मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करने से पहले आप मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, श्री रंगपर वाली मंदिर तक जाने में देखिए कितने त्रिपुड़ा आ रहे हैं रास्ते में। हमें बिल्कुल यहां से तकरीबन तकरीबन सीधा जाना है। कितने त्रिपुड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं बीच में? बिल्कुल सही, अति सुंदर ग्रीन कलर के जो है वो तिराहे यानी कि श्री त्रिपुड़ा है। ये देखने में ही पता लग रहा है, 1 2 और 3 श्री त्रिपुड़ा हमें छोड़ने पड़ेंगे बीच में, पर वो ये 2 तो बिल्कुल इकट्ठे आ जाएंगे, और ये एक ही त्रिपुड़ा यहाँ पर आए तो 3, त्रि मतलब 3 ही होता है, वैसे भी त्रिपुड़ा 3। अब मुझे बताइए कि इनमें चौपुड़ा कितने आएंगे सुंदर साथ जी बीच में? हाँ जी, पहले चौक के 1
2 3 4 5 6 7 और दूसरे चौक के 3, तो 7 इनके और 3 इनके, यानी के 10 त्रिपुड़ा हमें यहाँ 10 चौपुड़ा, श्री चौपुड़ा के 10 चौक हम यहाँ पे पार करेंगे तो पहुंच जाएंगे श्री रंगपर वाली मंदिर में। अति सुंदर, अति प्यारे। हाँ जी, तो यदि हमें जो कि लालदास महाराज जी के वृत्त में हमें मिले कि सभी मंदिरों में दरवाजे लगे हुए हैं, फिर तो आप कोई भी मंदिर यहां से लीजिए और बिल्कुल सीधे श्री रंगपर वाली मंदिर में पहुंच सकते हैं। और यदि मिलावा के साथ श्री राजी महाराज सखियों के साथ हमें जाना है तो हम जाते हैं इस वाले मिडल वाले दरवाजे से। सुंदर साथ जी जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे अब, क्योंकि हम ये कर चुके हैं बहुत बार। सबसे पहले जब इस दरवाजे के मंदिर को हमने पार कर लिया तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा? अति सुंदर नीलम मिड्डा दीदी। तो हमने यहाँ पर क्या पार किया? त्रिपोलिया। अति सुंदर। तो त्रिपोलिया को जब हमने पार किया, हमने बीच वाली पूरा त्रिपोलिया आप पार करना चाहते हैं, जुड़ाफों के मंदिर का दरवाजा भी पार करना चाहते हैं, आप कहीं से भी इन त्रिपुरा की तरफ मुड़ सकते हैं। पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, या फिर इन त्रिपोलिया से। पर जनरली ये पहले त्रिपोलिया की बीच वाली गली ले लेते हैं, क्योंकि हम हर जगह मध्य 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 में ही जा रहे हैं। तो हम पहले त्रिपोलिया की मध्य गली से कौन सी दिशा में जाएंगे सुंदर साथ जी? यहां पर 12, डोर नंबर 12, 12 नंबर दरवाजे से हम अंदर गए और बीच वाली गली से कौन सी दिशा में मुड़े? बिल्कुल सही, उत्तर दिशा में। हम कहां पहुंच गए सुंदर साथ जी? ये कौन सा चौक है? कौन से चौक में पहुंचे? अति सुंदर, उत्तर दिशा में चलते हुए हम श्री त्रिपुरा के चौक में पहुंचे। श्री त्रिपुरा के चौक में भी हमने यहाँ पर बीच वाली गली में ही प्रेफर किया जाना। ये बीच वाली गली, आप इधर से जा रहे हैं तो इधर भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल इन त्रिपोलिया की बीच वाली गली में हम सब रूहों ने बीच वाली गली में रमन करना शुरू किया। अब सुंदर साथ जी चलते चलते बताइए कि दाएं बाएं क्या दिखाई दे रहा है? दाएं बाएं की शोभा को देखते देखते चले तो क्या क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? बीच वाली गली में चलते हुए दाएं बाएं क्या शोभा दिखाई दे रही है? हाँ जी, लिखते जाएंगे फटाफट सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। बीच वाली गली में चलते हुए एक साइड पे तो हमें त्रिपुरा के मंदिर नजर आएंगे, एक साइड पे हमें बाहरी मंदिरों की नजर आएगी, और हमें जो रास्ते हैं वो भी नजर आएंगे, जो बड़ी मेहराबें बनती है। बिल्कुल सही, एक तरफ जुड़ाफा के मंदिर प्यारे और एक तरफ हवेली के मंदिरों की हार, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ मंदिर दिखाई दे रहे हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और लालदास महाराज जी ने इन मेहराबों का बड़ा प्यारा वर्णन किया सुंदर साथ जी। एक एक मेहराब गिनी है महाराज जी ने कि इन मंदिरों से त्रिपोलिया पर पड़ती हुई सारी मेहराबें, आड़ी खड़ी हर प्रकार की मेहराबों के चौक यहाँ पर बनते हुए, इन गली में बनते हुए, और इन गली में और चबूतरे के ऊपर भी सारी मेहराबों का वर्णन यदि आप पढ़ना चाहें तो श्री लालदास महाराज जी की वृत्त में जरूर पढ़िएगा। उसके बाद ये बीच वाली गली से ही हम पहुंच गए श्री चौपुड़ा के चौक में। श्री चौपुड़ा के चौक में क्या क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? नीचे क्या बिछा हुआ है? अति सुंदर गिलम, ऊपर सिंहासन कुर्सियां, आसपास यहाँ पर हमें कहीं अक्षी तो कहीं खुले थंब यहाँ दिखाई देते हुए अति सुंदर, और उनकी ऊपर चंद्रमा, और ऊपर कोई मेहराब नहीं, क्योंकि ये कितना लंबा चौड़ा चौक है सुंदर साथ जी, क्योंकि इतनी दूर मेहराबें, यदि वो दूर नहीं है पर यदि इधर से डालेंगे तो यहाँ भी डलेंगी और वो कट जाएंगी आपस में। हाँ जी, बिल्कुल सही।
64 मंदिर की टोटल जगह लिए हुए 8 बाय 8 का 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौपुड़ा कितना सुंदर दिखाई देता है। पूरी रूहें समा गई हैं इन चौपुड़ा के चौक में। हम सारी रूहों का मिलावा 5वीं भौम श्री रंगपर वाली मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ श्री राजी श्यामा जी के साथ कितना उत्साहित दिखाई दे रहा है। आप स्वयं को देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं या यहाँ खड़े हैं, और कौन सी सखी के साथ खड़े हैं? आइए आगे चलते हैं। चौपड़ा जी को जैसे ही पार किया, बस बीच वाली गली पकड़ी और आसपास के मंदिरों की मेहराबों की सुंदर शोभा और बीच में आती हुई इन 23 मेहराबों की शोभा को निरखते हुए रूह आगे बढ़ चली। ये देखिए कितने चौपुड़ा हमने इस प्रकार पार किए सुंदर साथ जी। त्रिपुरा के आने से पहले, श्री त्रिपुरा में पहुंचने से पहले हमने 7 चौपुड़ा के चौक पार कर लिए। जैसे ही यहाँ पहुंची तो क्या अंदर का गुर्ज सुंदर साथ जी दिखाई दे रहा है? यहाँ पर पहुंचे, हवेली के अंदर का गुर्ज क्या हमें दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? यहाँ पर खड़े होके क्या अंदर का गुर्ज दिखाई देगा सुंदर साथ जी? बताएंगे? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन मंदिरों में एक एक दरवाजा भी मान सकते हैं और सारे दरवाजे भी जिन सुंदर साथ के दिल में जैसी शोभा बसे वैसे मान सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिल में प्यारा लगता है कि राजी महाराज ने ये पर्सनल ओपिनियन, सब सुंदर साथ की अपने दिल में प्यारी शोभा होनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ से यदि तो सारे दरवाजे हैं और खुले हों तो फिर हमें ये दिखाई दे सकते हैं। यदि एक ही दरवाजा है और बाहर लगा हुआ है तो खुला भी हो तो हमें अंदर के दर्शन यहाँ पे नहीं होंगे, परंतु रूह चाहे तो ट्रांसपेरेंसी का भी गुण होने से ये भी वहां पर दिखाई देगा। तो आइए आगे चलते हुए 7 त्रिपुरा को रूह निरखती जा रही है, उनकी गिलम की कोमलता को महसूस करती जा रही है और अपने ऊपर मेहराबों के छत्र बने हुए, मेहराबों के चौक बने हुए अति सुंदर चित्रकारी को महसूस करती जा रही है। और ये देखिए कहाँ पहुंच गए सुंदर साथ जी? चौक जहां पर अंत होने वाला है। ये देखिए, तो हमने क्या किया, इन त्रिपुरा जी में प्रवेश किया और फिर से हमने ये त्रिपुरा में प्रवेश करके जैसे पहले आए थे चौक की स्टार्टिंग में, ये बीच वाली गली हमने ले ली। यहाँ पर बीच वाली गली से कितने मंदिरों की हारें यहाँ पर सुंदर साथ जी हम पार करेंगे? 1 मंदिर की हार, 2 या 3 मंदिरों की हार। इन त्रिपुरा के बाद, हाँ जी, ये दरवाजे के बाद, सॉरी, ये त्रिपुरा हमने पार किया, ये दरवाजे पे कितने मंदिरों की हार? बिल्कुल सही नीलम बिड्डा दीदी, अति सुंदर। हाँ जी वृंदा जी, क्योंकि एक हमारे इन चौक के अंत में आती है और एक इन चौक के प्रारंभ में आती है, तो 2 मंदिरों की हार और कितनी मेहराबों की शोभा यहाँ पर है सुंदर साथ जी। कितनी मेहराबें यहाँ मिल चुकी हैं, बिल्कुल अति सुंदर। रेडमी नाम से सुषमा शर्मा जी, सुनीता सिंगर जी, बबीता दीदी अति सुंदर। आईफोन से हाँ जी डीपी सिंह जी अति सुंदर। वृंदा दीदी 23 मेहराबे, परंतु बीच की मेहराब आपस में एक रस होती हुई, जिस प्रकार श्री रंगपर वाली मंदिर में और श्री 9 चौक के बिल्कुल मध्य वाले चौक में एक रस हो जाते हैं, उसी प्रकार ये मेहराबें भी उसी का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई एक रस होती हुई 45 मेहराबों की अति 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 सुंदर शोभा यहाँ पर
हमने कहां से, ये दरवाजे से 2 मंदिरों की हार पार की और फिर से 1.5 गली से हम बीच वाली गली में पहुंचकर अपने श्री त्रिपुरा में पहुंचे। अति सुंदर। और ये बीच वाली गली हमने फिर से ले ली और वैसी की वैसी ही शोभा जैसे पिछले चौक में छोड़कर आए थे, बस उसमें फर्क क्या था, नए नए डिजाइन्स, नए नए चित्रामन, नित नई चित्रावली, अति सुंदर शोभाएं। परंतु हवेलियां, कितनी हवेलियां सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी प्यारी हवेलियों को पार करते करते आखिर वो क्षण आ ही गया जब हम श्री रंगपर वाली मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे श्री रंगपर वाली मंदिर की लंबाई और चौड़ाई क्या है। बाहर से यदि हम उनके दर्शन करें तो कितने लंबे चौड़े हमारे श्री रंगपर वाली मंदिर दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति प्यारा। बस उस आनंद में रमण करना है हम सब सुंदर साथ को। ये देखिए, बिल्कुल 2 मंदिर के लंबे और 2 ही मंदिर के चौड़े। इनकी ग्रिड कितनी है सुंदर साथ जी? अति सुंदर, अति प्यारे उत्तर चैट में आते जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, 300 उत्तर अभी तक आ चुके हैं सुंदर साथ जी। वाओ, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने सुंदर साथ जी। डीपी सिंह जी, अनीता दीदी, कुसुम आंटी, राजबाला जी, 2 2 2 और 2 बन गई 8 मंदिर की हमारी ग्रिड। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमारी ये बहुत प्यारी परिक्रमा बनने वाली है 8 मंदिर की। अब श्री रंगपर वाली मंदिर के द्वारों का वर्णन। चारों तरफ हम देख पा रहे हैं एक एक द्वार आए हैं, बिल्कुल श्री धाम दरवाजे के समान सुशोभित, बिल्कुल वैसे ही 88 हाथ के लंबे, 88 हाथ के चौड़े, 43 के उनके किवाड़, क्योंकि एक एक हाथ चौखट ने लिया है, और सड़, बेनी, अदवान, हरे रंग की चित्रकारी। और आसपास कितनी दीवार है सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी दीवार हमें आसपास द्वार के दिखाई दे रही है। ये दीवार यहाँ पर, क्योंकि इन मंदिर की, इन प्यारे गुलाबी आभा लिए मंदिर की दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है महाराज जी ने, अति सुंदर। 56 हाथ की अति सुंदर यहाँ पर दीवार का वर्णन, बहुत प्यारी शोभा। और ये देखिए, ये 2 मंदिर की मेहराब इतनी प्यारी, क्योंकि 2 मंदिर की लंबाई में 2 मंदिर की ही चौड़ी यहाँ पर कितनी सुंदर मेहराब। दरवाजे के ऊपर की मेहराब तो 88 और 12 है ही, परंतु ये 2 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए मेहराब इनको इतना प्यारा, बाहर से इतनी प्यारी शोभा प्रदान कर रही है। सुंदर साथ जी, 2 मंदिर की मेहराब हमने कहाँ देखी है? 2 मंदिर की मेहराब हमने कहाँ देखी है? हाँ जी, 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब, बिल्कुल सही सुनीता दीदी, अति सुंदर। मुख्य द्वार पर हमने 2 मंदिर की प्यारी हीरे की मेहराब के दर्शन किए हैं, एक तो अक्षी और एक खुली मेहराब के दर्शन। 2 मंदिर की, बिल्कुल सही सुनीता दीदी, धाम चौक में भी 2 मंदिर, वहां पर दीवार, वहां पर भी प्यारी मेहराब। और कहाँ देखी है सुंदर साथ जी 2 मंदिर की मेहराब? और कहाँ देखिए? हाँ जी, धाम चौक में हीरे की 2 मेहराबें प्यारी देखी, उसके अलावा बताएंगे सुंदर साथ जी। मुख्य द्वार में तो हमने देखी ही है, उनके अलावा 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब कहाँ पर देखी है? लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब और कहाँ देखी? बिल्कुल सही, तीजी भोम की पड़साल में भी देखी है हमने, अति सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी, डीपी सिंह जी, मीनाक्षी प्रणामी जी और सुनीता दीदी, परफेक्ट। सुनीता दीदी ने फर्स्ट इसका उत्तर दिया, ब्यूटीफुल। आईफोन सुंदर, अरे वाह क्या बात है, अति सुंदर।
ब्यूटीफुल। नीलवी की मेहराब जो है वो एक मंदिर और 34 हाथ, 134 हाथ की जनरली होती है। हाँ जी, पड़साल, तीजी भूम की पड़साल बिल्कुल सही। 28 स्तंभ का चौक अति सुंदर, दोनों तरफ दो दो मंदिर की मेहराबें उनके आती। और कहाँ देखी है सुंदर साथ जी, जरा और ऊपर जाइए, और कहाँ देखी है सुंदर साथ जी हमने? रेणु जी, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। अनीता दीदी, 10वीं आकाशी पर भी हमने 2 मंदिर की चौड़ी मेहराबें देखी हैं, ब्यूटीफुल। और 4 मंदिर की चौड़ी दहलान में 2 मंदिर की 4 मेहराबें अति सुंदर आती हुई, ब्यूटीफुल। और कहाँ देखी है सुंदर साथ जी? 2 मंदिर की खुली मेहराब और हमने कहाँ देखी है? हाँ जी, जरा 9वीं पर भी नजर डाल लीजिए। 9वीं भूम की दहलान जो बनी है, उनकी भी मंदिरों का जो बाहरी दीवार नहीं है, वहां भी 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब बनती हुई और 2 मंदिर की आगे अक्सी मेहराब बनती हुई, कितनी प्यारी लगती है, अति सुंदर, अति प्यारा। हाँ जी, तो इनके एक तो 2 मंदिर की मेहराब यहाँ पर और एक 2 मंदिर की मेहराब इनके बिल्कुल सामने, साम सामी शोभा, अति सुंदर। यहाँ पर 2 मंदिर की मेहराब, और मेरे दिल में पहले ऐसा होता था क्योंकि इधर द्वार नहीं है तो 2 मंदिर की मेहराब बनानी बहुत इजी है, क्योंकि नीचे तो अक्सी मेहराबें ही आएंगी। परंतु यदि यहाँ पर द्वार हैं, दिल में ऐसी शोभा प्यारी बसती है, तो यहाँ पर भी उन द्वारों के ऊपर मिली हुई 2 मंदिर की मेहराब कितनी प्यारी, जुड़ाफे के मंदिरों के ऊपर अति सुंदर, बिल्कुल सामने। तो यहाँ 2 मंदिर की मेहराबें हमने कितनी देखी सुंदर साथ जी? ये पूरे चौक में 2 मंदिर की, बिल्कुल सही कुसुम आंटी, अमेजिंग, ऑसम। 7 वनों में हमने 2 मंदिर की मेहराबें भी देखी हैं। इन चौक में 4 ये वाली और 4 श्री रंगपर वाली मंदिर की, यानी के 8 2 मंदिर की चौड़ी मेहराबों के दर्शन हमने किए। और ये बताइए, ये सारी मेहराबें खुली हैं या अक्षी हैं, या कुछ खुली कुछ अक्षी हैं? ये 8 की 8 मेहराबें खुली हैं, अक्षी हैं, या कुछ खुली कुछ अक्षी हैं? हाँ जी, 4 नहीं सुंदर साथ जी, 4 खुली 4 अक्षी नहीं, बल्कि बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये इन मंदिरों के ऊपर अक्षी मेहराब, ये इन मंदिर के ऊपर अक्षी मेहराब, तो 8 की 8 मेहराबें अक्षी, अति सुंदर। ये प्रश्न तो जरूर क्विज में होना चाहिए कि 8 अक्षी 2 मंदिर की मेहराबें हमने कहाँ देखी हैं, अति प्यारा, अति सुंदर। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि इनके आसपास परिक्रमा आई है, किस प्रकार? ये देखिए, सबसे पहली उनको परिक्रमा कहें या उनको ग्रिड भी कह सकते हैं हम, तो सबसे पहले तो ये 8 मंदिर की बिल्कुल इनकी ग्रिड आई है। तो यदि रूप बिल्कुल यहाँ बिल्कुल साथ साथ में परिक्रमा करें इन दीवार के साथ, जैसे कि हम श्री गुम्मट जी में अंदर जाकर बिल्कुल दीवार के साथ, निज मंदिर के साथ साथ परिक्रमा करें, तो वो तो हो जाएगी तकरीबन तकरीबन ग्रिड के बराबर ही 8 मंदिर की। अब सुंदर साथ जी, एक मंदिर इधर से बढ़ा लीजिए, एक मंदिर इधर से, तो इनकी चौड़ाई पहले 2 मंदिर थी, अब एक मंदिर इधर से, एक मंदिर इधर से बढ़ जाने से चौड़ाई हमारी कितनी हो चुकी है? 2, 1 और 1, 4 मंदिर, यानी 4 4 4 और 4। पहले हमारी ग्रिड थी 8, अब हमारी ग्रिड हो चुकी है 16, यानी कि 16 मंदिर की। फिर एक एक मंदिर और बढ़ा लीजिए, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 6 मंदिर की। तो यानी कि एक एक मंदिर और बढ़ जाने से कितनी हो जाएगी? 24 मंदिर की। अब यदि आप बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं, यहाँ पे 8, 16, 24 और 32, 4 भी कर सकते हैं, या यदि आप परिक्रमा करना चाहते हैं
तो उनको 8, 16 और 24 का नाम यहाँ पर दिया गया है। 3 परिक्रमा महाराज जी ने लिखी है, परंतु बिल्कुल बाहरी दीवार यहाँ पर यदि आप आ जाएं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यदि लग जाएंगे तो फिर वो 32 मंदिर हो जाएगा, क्योंकि एक एक मंदिर यहाँ पर और बढ़ जाता है साइड में। तो बहुत सुंदर, और इनमें ना तो कोई थंब लगे हुए हैं, बिल्कुल प्लेन जगह, आप यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा चलकर जा सकते हैं। केवल गिलम का रंग अलग करने से ऐसा लगता है कि 3 परिक्रमा हमें दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ से घूम लीजिए, या फिर यहाँ से घूम लीजिए, और या फिर यहाँ से रू को बहुत इजी करने के लिए कि बाहर, मध्य में या फिर बीच में आपको परिक्रमा करनी है। अब सुंदर साथ जी, उत्तर की दिशा से सखियां अंदर जाती हैं। अंदर क्या शोभा यहाँ पर दिखाई देती है, बिल्कुल बीच में नूर की शैया, बिल्कुल सही, डिफरेंट कलर की। सुनीता दीदी यहाँ पर आपने बहुत प्यारा बताया, डिफरेंट डिफरेंट कलर की यहाँ पे गिलम बिछाने से ये 3 परिक्रमा दिखाई देती हैं, है ना। और ऊपर तो चौपड़ा की जैसी शोभा होती है ना, ऊपर अति सुंदर चंद्रमा, और आसपास ये देखिए कुछ कुछ थंब अक्षी और कुछ थंब हमें, कुछ थंब अक्षी और कुछ थंब हमें खुले दिखाई देते हुए। अच्छा, यदि आपने ये बोला ही है तो मुझे बताइए, श्री रंगपर वाली मंदिर के आसपास ये जो है, ये कितने थंब अक्षी और कितने थंब खुले दिखाई देंगे? ये हैं हमारे खुले थंब। हाँ जी, ये देखिए 1, 2, 3, 4 एक दिशा में है खुले थंब। तो चारों दिशाओं में कितने थंब हो गए? ये केवल पहले पहले थंब की बात कर रही हूं मैं, पहला पहला थंब। हाँ जी, कितनी सुंदर इनकी मेहराबों की शोभा दिखाई दे रही होगी। तो इधर 4 यानी 16 थंब खुले इनके बिल्कुल पास में, और अक्षी कितने दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, इन सब मंदिरों के जो बाहर का द्वार बनता है वो अक्षी थंबों से ही तो बनता है। और ये वाला भी, ये देखिए, ये मंदिर की बाहर की दीवार भी अक्षी थंब से ही बनी होगी। तो अक्षी थंब को डिफरेंट वे में करते हैं। एक, इसका मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ तो सुंदर साथ जी को बहुत ही प्यार से, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 थंब हमें दिखाई देते हैं। 13 और ये 14, 15, 16 मैंने छोड़ दिए थे। तो 16 ही थंब खुले और 16 ही थंब अक्षी। अरे वाह राजी, बिल्कुल बीच में सिमेट्रिकल शोभा, आसपास पहले पहले थंबों की, और कितनी प्यारी कितनी सुंदर ये शोभा। तो जैसे ही सुंदर साथ जी मिलावा अंदर प्रवेश करता है, कैसे वो 2 मंदिर के लंबे चौड़े श्री रंगपर वाली मंदिर में समा जाता है। तो सोचिए 12,000 सखियां 2x2 कहने को, उनमें पूरी सखियां वहां पर समा जाती हैं। तो कहाँ उनको यहाँ की, उसमें हम यहाँ की भाषा में या यहाँ के 2 में उनको समा सकते हैं? पूरी 12,000 एक हिंडोले पे पूरी आ जाती हैं सुंदर साथ जी, पूरी 12,000 इन मंदिर में समा जाती हैं। तो कितनी विशालता, ना केवल इतनी, ना केवल यहाँ के मंदिर या यहाँ के कमरे जैसी, बल्कि कितनी विशालता दिल में आनी चाहिए, जिनमें 12,000 सखियां समा जाएं। वो मंदिर की विशालता कितनी होगी सुंदर साथ जी, और प्रेम की विशालता उनमें कितनी होगी कि सारी सखियों को अपने प्रेम में ये मंदिर समेट लेता है। अति सुंदर, अति प्यारी शोभा। तो अंदर जाते ही नूर की शैया यहाँ पर विराजमान है, और उनमें 2 ईस, हाँ जी 2 ईस, 2 उपले लगे हुए, 2 ईस, 2 उपले। ईस होता है लंबाई की तरफ और उपले होते हैं
चौड़ाई की तरफ 2 ईस 2 उपले 5 रंग की निवार से बुनी हुई वो शैया कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। उनके ऊपर गादला और उनके ऊपर चादर अति सुंदर चित्रकारी से मेरे पिया के हृदय का व्यक्त स्वरूप वो चादर कितनी सुंदर दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। और उसके बाद यहाँ इस तरफ उत्तर तरफ रजाई, जिस तरह का मौसम आपके दिल में बसता हो वैसी मौसम के पतली चादर रजाई ओढ़ने के लिए, और दक्षिण की तरफ सुंदर तकिए शोभायमान हैं और 4 पाए 4 डांडे, डांडों के ऊपर छतरी, छतरी के ऊपर कलश यानी कि 4 कलश, मध्य में भी बिल्कुल प्यारा सा प्यारी सी छतरी और उनपे कलश लगा हुआ। कितनी सुंदर ये शैया जहां मेरे धनी मेरी श्यामा महारानी विराजमान होती हैं और हकीकत को मार्फत में समेटने का वो सुख लेते हैं। अति सुंदर इन मंदिर का वर्णन और श्री मूल मिलावे का वर्णन और परम धाम के कण कण का वर्णन इस जिभ्या से श्री महामती नहीं कर पाते तो फिर और कोई कैसे कर सकता है सुंदर साथ जी। और बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया कि दक्षिण की दीवार में यहाँ पर जो 56 हाथ की दीवार है वहां पर 2, ये देखिए मैं आपको ये यहां से पढ़ के सुनाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा वर्णन जवाहर दास महाराज जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। सुख शैया के पूर्व तरफ 2 सुंदर नूर की चौकी लाल माणिक की धरी है। इस रंग पर वाली मंदिर के दीवार के साथ वस्त्र भूषण वासन संदूक खाने की वस्तु अनेक प्रकार की धरी है। दक्षिण की बड़ी मेहराब में दरवाजा के पूर्व पश्चिम बगली दीवार में पूर्व पश्चिम 2 सुंदर गुसल खाने बने हैं। अंदर सब नल टोटी फव्वारा सब सुंदरता शीशा आदि से सुसज्जित है। यानी कि दक्षिण की साइड में जो 56 हाथ की दीवार है उसमें 2 सुंदर प्यारे प्यारे ये शोभा ये सुसज्जित है। नल से पानी इच्छा चाहिए मिलता है। अति सुंदर अति प्यारी ये शोभा सुंदर साथ जी। दरवाजे से होकर हमने अंदर प्रवेश किया। राजी और श्यामा जी के चरण कमल उत्तर की तरफ और उनके शीश कमल दक्षिण की तरफ होते हैं। और ये देखिए ये हम पहुंच चुके हैं अति सुंदर वहां पर। और ये देखिए इस चौक में 3 तरफ पश्चिम चलकर श्री रंगपर वाली के मध्य में नूरमयी सुख सैया है। मंदिर भर चलकर सुख सैया के आगे 2 चौकी पर चरण कमल रखकर श्री युगल स्वरूप जी पूर्व की तरफ मुख करके विराजमान हुए। आपन सब सखियां आ करके श्री राज्जी के स्वरूप को हृदय में लेकर शीश झुकाकर प्रणाम किया। जब सिर उठाया तो अपने को मंदिर में श्री राज्जी के साथ सुख सैया पर बैठे देखा। इस प्रकार सब सखियां अपने अपने मंदिर पहुंची। बाकी 20 सखियां आशावंती जुट की रह गई। उनमें 8 सखियों ने श्री राज श्यामा जी के वस्त्राभूषण उतारकर शयन के वस्त्र पहनाए। 12 सखियां अपने अपने बाजे लेकर महबूब के गुण गाने लगी। उन 8 सखियों ने फिर श्री राज श्यामा जी के चरण दबाए। 1 घड़ी तक ये होता रहा। फिर श्री राज्जी की आज्ञा अनुसार सब सखियां अपने अपने मंदिर शयन वास्ते गई। अपनी सुख सैया पर श्री राज्जी को पौड़े देखा तो स्वयं श्री राज्जी के साथ पौड़ गई। तो अति सुंदर ये प्यारी लीला। अब कहूं प्रेम इतको सुख लेवे चाहिया चित्त को सुख लेवे सारी रात सुख लेवे सारी रात। तो सुंदर साथ जी
हम सब सुंदर साथ को श्री मूल मिलावा और श्री पांचवी भौम में श्री रंगपर वाली मंदिर में प्रत्येक रात्रि सोने से पहले स्वयं को वहां पर महसूस करना है, ताकि हम भी उन प्रेम को पल पल महसूस कर पाए, हर पल महसूस कर पाए। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल बहुत ही विशेष खेल होने वाला है, तो सब सुंदर साथ समय पर जुड़ेंगे और उन खेल का अति आनंद लेंगे। आई होप कि सब सुंदर साथ जी को बहुत पसंद आएगा और बहुत बहुत आनंद हम सब सुंदर साथ जी को मिलेगा। और दीपेश जी को एक टीम असाइन कर दी गई है, उस टीम का हम कल सुंदर साथ जी उन टीम के बारे में भी हम सब सुंदर साथ जी जानेंगे। हाँ जी, तो चर्चनी चित्र पहेली उनका नाम रखा गया खेल का। तो कल बहुत आनंद आने वाला है, समय से जरूर आ जाइएगा सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री प्यारी मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई, और आइए देखते हैं आज कौन से सुंदर साथ प्यारी चौपाई का मंथन करके आए हैं और हम सब सुंदर साथ को आनंद देने वाले हैं। अरे वाह, सुषमा त्यागी जी आज हमें बताएंगे श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 33 और चौपाई भी 33, डबल बोनांजा 33-33। आइए चलते हैं। हाँ जी, सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु। इत ही बैठे जागे घर धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। उड़ियो अज्ञान सबो खुली नजर, उठ बैठे सब घर के घर। इस जागनी लीला में प्रेममयी चितवनी के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि भले ही हम यहाँ बैठे हैं, किंतु परमधाम में अपने मूल तन में जागृत से हो गए हैं। हमने परमधाम में जो भी इच्छाएं की थी वे सभी पूर्ण हो गई हैं। इस जागनी लीला के पूर्ण होने पर जब यह संसार लय हो जाएगा और हम सभी सुंदर साथ अपने मूल तनों में जागृत होंगे, तो उस समय हमारी अंतर्दृष्टि पर आत्म की दृष्टि खुल जाएगी तथा हमें ऐसा अनुभव होगा कि काल माया में जिस अज्ञानता का हमने अनुभव किया था वह अब हमारे अंदर नाम मात्र के लिए भी नहीं है द्रष्टव्य। उपरोक्त चौपाई की पहली पंक्ति में आत्मा की जागृत अवस्था का वर्णन है तथा दूसरी पंक्ति में पर आत्म की जागृत होने की स्थिति का वर्णन है। इस ही बैठे, ये तो सुंदर साथ जी, जैसा कि इस चौपाई में पहली पंक्ति में आत्मा की जागृत अवस्था का वर्णन किया गया है, तो श्री महामती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, हमें ऐसा क्या करना है कि हम इस काल माया के ब्रह्मांड में रहते हुए भी परम धाम के सुखों को अनुभव कर सके। तो सुंदर साथ जी, उसके लिए तो एक ही साधन है और वो है चितवनी। प्रेममयी चितवनी के द्वारा हम परम धाम के अखंड सुखों को तथा धनी के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, जिस तरह ब्रज की लीला में सखियां घर के काम करते हुए भी सारा दिन श्री कृष्ण जी की याद में ही बिताती थी, क्योंकि ब्रज की लीला में श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत का आवेश ही था जो लीला कर रहा था, जबकि
ब्रज में तो सखियों को जागृत बुद्ध का भी ज्ञान नहीं था। सुंदर साथ जी, अब तो हमें अपने धनी की पहचान हो गई है और हम हमें धनी के अखंड स्वरूप तथा परम धाम के 25 पक्षों का भी पता चल गया है। तो सुंदर साथ जी, अब तो हम इस काल माया में रहते हुए भी चितवनी के द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करके परम धाम के 25 पक्षों में रमण कर सकते हैं। और सुंदर साथ जी, दूसरे चरण में उड़ियो अज्ञान सबो खुली नजर का अर्थ है कि हमें अब किसी भी प्रकार के कर्म कांड में नहीं फंसना है। हमारी नजरों के सामने से ये अज्ञान रूपी पर्दा उठ चुका है। तो सुंदर साथ जी, अब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जब हमारी पर आत्म परम धाम में जागृत होगी तो हम धनी के सामने शर्मिंदा ना हो। सुंदर साथ जी, हंसी तो होगी क्योंकि हंसी का ही खेल है, परंतु यदि हम प्रेममयी मार्ग पर चलकर जागृत होंगे तो कम से कम हंसी होगी और हम हंसते हुए अपने धनी के सन्मुख खड़े हो जाएंगे। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरे को कुछ आता नहीं है, जो भी कोई गलती हुई उसके लिए माफ करना। प्रणाम सबके चरणों में। प्रणाम जी, अति सुंदर सुषमा दीदी, आप बोलते हो मुझे कुछ आता नहीं है। राज जी ने इतने खजाने, इतना प्रेम सब सुंदर साथ के दिल में भर दिया है कि एक एक सुंदर साथ इतना प्यारा बोल रहा है। आप जरूर रुकिएगा नहीं, ये रुकना नहीं चाहिए कारवां। आपने बहुत सुंदर बोला और आप आगे भी जरूर बोलते रहिएगा। ये झिझक हम सब सुंदर साथ के दिल से झिझक तो राज्य मिटा देंगे। झिझक तो वो ये सब मिटा देंगे राजी महाराज। पूर बह रहे हैं सुंदर साथ जी और हम सबको मिल रहा है। हैव कॉन्फिडेंस, मेरा परम धाम है। हम बोल सकते हैं, मेरी पिया की श्री मुखवाणी उनके मुख से निकली हुई, हम सब बोलेंगे। और आपने बहुत प्यारा उसका उदाहरण आज दिया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप ही, किरण आंटी नहीं है, आप ही सुंदर सा जयकारा भी लगा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। नाम प्रणाम नाम जी, प्रणाम जी।